प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, यह वाकया एक नेक औरत का है कि बनी इजराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने भी इकरार कर लिया और यकीन करते हुए कहा, भाई जान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न मिलेगी। मैं हर तरह से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वह शख्स मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन औरत के हुस्नो जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वह आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। वो औरत पाक दामन और नेक थी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह पर दावत कभी कबूल ना करूंगी, तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाक दामन औरत के ईमान अफरोज और जरूरतमंदाना अंदाज को देखकर वह शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो वह कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया है? सुनो, वह मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वह तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या किया है। भाई की यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कहा, भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हकीकत तो वाज कर दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की यह बातें सुनकर उसके दिल में यह बात चुभ गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी को तलवार से लगातार वार करके शदीद जख्मी कर दिया और जब यकीन हो गया कि यह औरत मर चुकी है तो वहां से भाग गया। अल्लाह की कुदरत देखिए दोस्तों, शदीद जख्मी हो जाने के बावजूद नेक खातून अभी भी जिंदा थी। वह गिरती पड़ती अल्लाह की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहिब ने अपने गुलाम को बुलवाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। उस राहिब ने बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वह औरत बहुत जल्द सेहत हो गई। उस राहिब की बीवी की मौत हो चुकी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। नेक पारसा खातून बड़े दिल से उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का स्याह गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनियत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी गंदी ख्वाहिश का इजहार करते हुए उस पाकबाज और नेक औरत को बदका की तरफ बुलाया और कहा, या तो मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले, अगर मुझे कत्ल करना है बेशक मुझे कत्ल कर डाल। वह बदक गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बोझ लिए वहां से चला गया। लेकिन रात की सियाही ने जब हर चीज को ढप लिया तो वह गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, वह उसे बहला रही थी। जालिम परस्त गुलाम ने तेज छोरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद लम्हों में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहिब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। कैसी जालिम औरत है! राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तेरा नाश हो, तू मुझे बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को जब कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जब राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लटपट है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो इस शख्स ने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल
बेकसूर हूँ। राहिब ने कहा, अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। यह 50 दीनार ले और जहाँ तेरा जी चाहे चली जा, यह दीनार तेरी जरूरियत में काम आएंगी। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हुए एक नामालूम मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वही मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ, रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने 50 दीनार दिए तो सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वह कैदी उस पाकबाज औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया है। अब मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर साहिल समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को ही थी। दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वह औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीन जमील औरत कौन है? उस वक्त ने कहा, यह मेरी लौंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स ने, जो उस औरत के हुस्न जमाल में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी लौंडी मुझसे बेचोगे? तो उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि यह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच दिया है, उसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उससे वादा लिया है कि मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से यहाँ से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू उसे बताए? लालची और एहसान फरामोश धोखे बाज कैदी ने माल की लालच में आकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने उस खरीद फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। वह नेक औरत क्योंकि औरतों वाले हिस्से में बैठी थी, इसीलिए इस मामले से बिल्कुल बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि इसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, वह औरत के पास गया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का खौफ करो, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूं और आजाद को खरीदा नहीं जाता और किसी की मिल्कियत में नहीं हूं। मुसाफिर ने कहा, अब ना तो तुम अपने मालिक के पास जा सकती हो और ना ही वह पैसे वापस कर सकती हो जो मेरे मालिक ने मुझसे लिया है। मैंने मालिक असर देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस बात पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। सब मुसाफिरों ने कहा, अल्लाह की बंदी, इसने वाकई तुझे खरीद लिया है, हम सब इस पर गवाह हैं। नेक पाक औरत ने कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आजाद हूं, आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं। तुम सब इस मामले में अल्लाह से डर जाओ। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा कि यह औरत इस तरह नहीं मानने वाली, इसके साथ जो सुलूक करना है करो, खुद ही मान जाएगी। यह सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस मजलूम को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए अल्लाह से बद्दुआ कर दी और फौरन कश्ती उन सब को लेकर डूब गई। सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के सिवा कोई जिंदा ना बचा। वह ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते देखा तो फौरन अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही जब वहां पहुंचे तो उसने एक औरत के अलावा कोई जिंदा ना मिला। वह उसे लेकर बादशाह के पास आ गई। बादशाह ने हकीकत हाल दरियाफ्त करते हुए निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उस औरत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं है। बादशाह ने जब यह सुना तो उसके लिए अलग से एक मकान बनवा दिया और वह उसमें रहने लगी। रात दिन गुजरते रहे, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो उस पाकबाज औरत से मशवरा करता। अल्लाह ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह हमेशा कामयाबी होती थी। अब बादशाह के नजदीक यह पाकबाज औरत बहुत मशहूर हो गई थी। वह उसे बहुत बरकत समझने लगा और जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तमाम वजीर, मुसाफिरों और रियाया को जमा करके कहा, लोगों तुमने मुझे कैसा पाया? सबने एक जबान होकर जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको अच्छी जजा अता फरमाए, आप हमारे लिए बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, ऐसे लोगों तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून, उनके मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने
उसे अपने हर मामले में बरकत पाया है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने तंज भरे अंदाज में कहा, आली जनाब आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने बाद उसने सीरत खातून को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। उस बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने यह कहा, आली जनाब जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस नेक औरत को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और उसकी वफात हो गई। और उधर उस औरत ने मलिका बनते ही यह ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बेहत के लिए जमा हो जाएं। हुक्मशाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया उन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वह शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मल्लिका ने हुक्म दिया, इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेकसीरत राहिब और उसका बदक गुलाम आया, उन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मल्लिका उन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन वह शौहर उस औरत को नहीं पहचान सका कि वह उसकी बीवी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम आप हमारी मलिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी थी और आज भी बीवी हूँ। सुनो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। यह कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने जिबह किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने इसको बेचा था। जब वह आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वह अपने अंजाम को पहुंच गया। तो प्यारे दोस्तों, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज नहीं तो कल हक पर रहने वाले की जीत जरूर होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हमें हक बोलने की, हक सुनने की, हक पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।